हेलो गाइस, हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है मिन्हाई को दिखाते हुए और पिछले एपिसोड में दिखाए गए ड्रोन्स जियान के घर बढ़ते हुए। यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनमैन की मदर का डेथ हो गया था और उसका बड़ा भाई उस पर बहुत गुस्सा करता है। जिनमैन अपने भैया से कहते हैं अचानक से माँ की डेथ हो गई, ये बात बहुत अजीब है, हमें हमारी माँ की ऑटोप्सी करानी चाहिए, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके भैया बोलते हैं पहले ही हमारी माँ की 2 बारी कैंसर की वजह से सर्जरी हो चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया था, उनको हमेशा लगता था कि तुम मर चुके हो, लेकिन 8 सालों के बाद तुम अचानक आ गए। तुम्हें देख के वो बहुत खुश थी। आज तक तुम कभी अच्छे बेटे बन नहीं पाए और अचानक से अभी तुम्हें अच्छा बेटा बनना है। तभी जिनमिन की भाभी जो कि जियान की मॉम है वो आकर दोनों को शांत कराती है। वो जिनमिन से कहती है तुम जियान को लेकर घर जाओ, यहाँ का प्रिपरेशन हम लोग देख लेंगे। उन दोनों के वहाँ से जाते ही वहाँ पे एक आदमी आता है। वो जियान के मम्मी पापा को ग्रीटिंग करता है। जियान के पापा बोलते हैं मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोलता है मैं जिनमिन का ओल्ड फ्रेंड हूँ और वो अजीब सा हंसता है। और इधर जियान सोकर उठती है, बाहर रूम जाकर अपने अंकल को देखती है जो कि टीवी देख रहे थे। जियान अपने अंकल से कहती है दादी माँ मर चुकी हैं, अब हम उन्हें कभी नहीं देख सकते। जिनमिन कहता है नहीं देख सकते क्योंकि एक न एक दिन सबको मरना होता है। डेथ से डरो मत बल्कि उसका सामना करो। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है तो अपनी आंखें खोलकर उसे फेस करो। उसी टाइम पे फ्यूनरल हॉल से उसे किसी का फोन आता है। जिनमिन उससे पूछता है तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला। वो आदमी लेकिन जवाब नहीं देता है। जिनमिन समझ जाता है कि जियान की मॉम डैड की जान खतरे में है। वो जियान को बताता है कि मैं फ्यूनरल हॉल जा रहा हूँ तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए, तुम्हें घर में अकेले रहना होगा, मेरा दोस्त आएगा और तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए बोलेगा, लेकिन उसके लिए ऐसे ही दरवाजा मत खोलना, पहले उसे एक रिडल देना, अगर वो उसे सॉल्व कर लेता है तभी गेट खोलना, अगर उसे आंसर नहीं पता होगा तो दरवाजा मत खोलना, क्या तुम ये कर सकती हो। जियान कहती है हाँ मैं कर लूंगी और मैं उसे घोड़े की फेवरेट स्पॉट क्या है ये रिडल देना चाहूंगी। तभी जिनमिन उठ के जाता है, पीछे से कहती है जोंग जिनमिन आप जल्दी आओगे। जिनमिन के वहाँ से जाते ही वहाँ पे एक आदमी आता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जियान उससे पूछती है क्या आप अंकल के फ्रेंड हो। वो आदमी सामने से कुछ भी आंसर नहीं कर रहा था। जियान कहती है मैं आपको एक रिडल दूंगी, पजल दूंगी, अगर आपने वो रिडल सॉल्व कर लिया तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और वो अपने आप ही दरवाजा खोल लेता है। ये सब देख के जियान बहुत डर जाती है कि इससे पहले वो अंदर आता जिनमिन का फ्रेंड आ जाता है, फिर वो उस आदमी को मारने लगता है, फिर वो अंदर आकर जियान के पजल का आंसर देता है। जियान समझ जाती है कि ये अंकल के फ्रेंड हैं। फिर वो जियान को एक रूम के अंदर भेजकर रूम को लॉक कर देता है। उसी वक्त वहाँ पे और एक आदमी आता है। अंदर से जियान को गोली चलने की आवाज आ रही थी। वो क्यूरियस होकर दरवाजा को थोड़ा खोल के झांकती है। तभी वो देखती है वहाँ पे वो इंसान आ जाता है जो अपने आप को जिनमैन का ओल्ड फ्रेंड बताता है। वो जिनमैन के फ्रेंड का हाथ काट देता है और उसे मार देता है। ये सारा कुछ जियान देख लेती है और बहुत डर जाती है। और उसी टाइम पे दोनों गुंडे जियान के रूम में घुसते हैं और जियान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। तभी उनकी नजर एक विंडो पे जाती है। जैसे ही वो विंडो के नीचे देखता है जियान उसके नीचे ही लटकी हुई थी। वो आदमी उससे कहता है अगर तुम यहाँ से गिरी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन जियान अपना हाथ छोड़कर सीधा नीचे गिर जाती है। वो गद्दे पे गिरी थी इस वजह से उसे चोट नहीं लगता। वो वहाँ से उठ के भागने लगती है और उन दोनों में से एक खिड़की से कूद जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते जियान का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे वो जियान को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जियान को पता चलता है कि उसके मॉम डैड का मर्डर हो गया था। ये सब सुन के जियान डिप्रेस में चली जाती है और उसे बुरे सपने आने लगते हैं, जहाँ वो सपने में देखती है एक कुत्ते की तरह दिखता हुआ जानवर जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था।
वो जानवर एकदम से कूदकर उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक बुरा सपना था। वो एक ट्रॉमा में चली गई थी क्योंकि उसने जिनमैन के दोस्त को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा था और उसने देखा था कि उसके अंकल के फ्रेंड का हाथ कैसे काटा गया था। इसी वजह से ये सपना ऐसे आती है। एक जानवर उसके कटे हुए हाथ को उसके तरफ लेके आ रहा है। उसी वक्त हम हॉस्पिटल में जियान के रूम के बाहर एक गुंडे को देखते हैं जो जियान को मारने आया हुआ था। वो जैसे ही जियान के रूम में घुसता है, जियान वहाँ से भाग चुकी थी। भागते भागते वो मॉर्चरी के पास पहुँच जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मॉर्चरी के अंदर घुस जाती है और इस तरफ वो गुंडा जियान को ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि वो मॉर्चरी में है। जियान छुपने के लिए एक कैबिनेट में घुसती है और पता चलता है उस कैबिनेट में उसकी खुद की मॉम का डेड बॉडी रखा हुआ है। वो अपनी मॉम की बॉडी को गले लगाकर वहीं पे लेट जाती है। बाहर से ये गुंडा कैबिनेट खोलने लगता है। तभी जिनमैन वहाँ पे पहुँच जाता है और जियान को बाहर निकालता है। वो उससे कहता है अपनी आंखें बंद कर लो, अब हम घर जा रहे हैं। यहाँ से हमारी कहानी एक महीने बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर जिनमैन जियान को लेकर एक नई जगह पे शिफ्ट हो गया था। जियान जब अपने सामान को लेकर घर के अंदर आ ही रही थी, वो गिर जाती है। तभी जिनमैन कहता है, मैं तुम्हारा पेरेंट्स नहीं हूँ और कभी बन भी नहीं पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। डॉक्टर ने जिनमैन को बताया था कि जियान को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो गया है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसी वजह से वो सदमे में चली गई थी। पता चलता है स्कूल में ही जियान को सभी बच्चे बहुत बुली करते हैं इसी ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और उसी टाइम पे वही बच्चा जोंगमिन आ जाता है, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो जियान की हेल्प करने की कोशिश करता है। सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि जियान की मॉम को उसके डैड ने मार दिया और खुद ने सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एक चेयर उठाकर उस बच्चे को मारती है। इसी वजह से जिनमैन को स्कूल बुलाया गया था। स्कूल में सारे बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स आते थे, लेकिन जियान को लेने के लिए कोई नहीं आया हुआ था। वो बारिश में भीग के अकेले जा रही थी। उसी वक्त जिनमैन गाड़ी लेके आता है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर बैठने को तैयार नहीं होती है और वो सीधा चलते जाती है। क्योंकि अब वो बात ही नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो दोनों के बीच में कुछ बात ही नहीं हो रहा था। इसीलिए उन दोनों को कुछ भी बात करना रहता था तो वो दोनों फ्रीज में नोट के थ्रू बात करते थे। जियान के टीचर ने जिनमैन से कहा था कि जियान ट्रॉमा से गुजर रही है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन जिनमैन कहता है ये ऐसी चीज है जो जियान को खुद से ही ओवरकम करनी होगी। वो ऐसे ट्रॉमा में फंस गई है जिसके अंदर से वो खुद को खुद से ही निकाल सकती है। सारे बच्चे उसको बुली करते रहते थे। एक बार कुछ बच्चे उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो उस रूम में अकेली थी। तभी उससे वही जानवर दिखता है जो कुत्ते की तरह दिखता है और मुंह में हाथ को चबाए हुए उसके तरफ ही आ रहा था। ये सब देख के वो बहुत डर जाती है और डर के मारे वो दरवाजा पीटने लगती है और आवाज देती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी निकलने लगती है। वो अपने अंकल को आवाज लगा रही थी। उसी वक्त पे जिनमैन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दरवाजा तोड़कर उसे वहाँ से निकालता है। जिनमैन उससे कहती है, आपको यहाँ आने में इतनी देरी क्यों हो गई? आपने मुझसे कहा था कि आप जल्दी से आ जाओगे। जिनमैन उससे सॉरी बोलता है और बहुत खुश हो जाता है कि अब जियान बोल पा रही है। अब उन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो गई थी। वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे और साथ में ही रहते थे। यहाँ से हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वही लड़की मिनहाई दरवाजा पीट रही थी। जियान उससे कहती है, आज मेरे अंकल घर नहीं आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। जिनमैन ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत सुंदर और स्मार्ट हो। मुझे पता है कि तुम उसकी नीज हो। उसने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। जियान मन में बोलती है, उसके अंकल ये सब बोल ही नहीं सकते हैं। वो मिनहाई से कहती है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। ना मैं सुंदर हूँ और ना मैं स्मार्ट हूँ। और जियान उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरे अंकल को जानती हो? और मिनहाई उससे कहती है, मैं तुम्हारे अंकल को कॉल करूंगी और बाद में यहाँ आऊंगी। उसी वक्त जियान को एक मैसेज आता है, तुम्हें कोई और
नहीं मार सकता है, मैं तुम्हें खुद ही आकर मारूंगा। तभी जॉनविन आकर उसे बताता है, मैंने ऑपरेटर के अकाउंट को हैक करके ये सारा डिटेल्स निकाला है, तुम चेक कर सकती हो। ये वेबसाइट सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर ही ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रेड्स के हिसाब से मेंबर्स को कोड मिल सकता है। इसका प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है। जो इस प्रोसेस को पास कर लेता है उन्हें ही कोड मिलता है, और जितने भी ऑथराइज्ड मेंबर हैं जिनके पास कोड है वही इस वेबसाइट पर सामान खरीद सकता है, और हर एक कोड की अलग क्वालिटीज हैं। तुम उस कोड को यूज करके पर्टिकुलर क्वालिफाइड आइटम को ही खरीद सकते हो, यानी कि हर एक क्वालिटी को डिफरेंट कोड असाइन किया गया है। यहाँ पे 4 टाइप के कोड हैं। जो लोगों को मारते हैं उन्हें कोड रेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जैसा हम मूवीज में देखते हैं, किसी भी टाइप का वेपन, बॉम्ब, पॉइजन कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं, जो भी चीज लोगों को मारने में यूज होती है। सेकंड है स्पाई, जिसे कोड पर्पल असाइन किया गया है। स्पाई मतलब एजेंट या तो जासूस। पर्पल कोड उन लोगों के लिए है जो इंफॉर्मेशन को खरीदते या बेचते हैं। कोड येलो क्लीन अप क्रू के लिए है। ड्रग्स, डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग टूल्स, बॉडी डिस्पोजल एंड क्लीन अप के लिए जरूरत होती है। और लास्ट कोड है ग्रीन कोड। इस कोड की कोई कैटेगरी नहीं है। वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था, इस वेबसाइट से जितने भी लोगों को कोड असाइन किया गया है वो लोग कभी भी कोड ग्रीन पर अटैक नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी भी इंसान ने इस रूल को तोड़ा तो हर एक इंसान को अपनी लाइफ रिस्क में डालनी होगी। कोड ग्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जियान पूछती है, कोड ग्रीन है कौन? जोंगमिन बताता है, इस वेबसाइट का जो ऑपरेटर है वही कोड ग्रीन है। तुम्हारे अंकल जिनमैन और तुम दोनों कोड ग्रीन हो। जियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक उसी टाइम पे उन्हें बाहर से ब्लास्ट होने की आवाज आती है। वो बाहर देखते हैं, जो बाउंड्री था वो किसी ने ब्लास्ट कर दी थी, और वहाँ पे एक ड्रोन भी था, और उस ड्रोन से बुलेट फायर हो रहे हैं। उनके घर के चारों तरफ ड्रोन्स थे, और सारे ड्रोन्स ने उन दोनों पर अटैक कर दिया था। जियान जोंगमिन को लेकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी एक ड्रोन था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है उसे पता चलता है वो दरवाजा बुलेट प्रूफ है। कांच भी बुलेट प्रूफ थी। इसी वजह से वहाँ की ना ही दरवाजा और ना ही कांच टूट रहा था। इसी वजह से कांच में वो लोग एक बॉम्ब को इंस्टॉल करते हैं और कांच तोड़ देते हैं। कांच टूटने के बाद वो ड्रोन अंदर घुस जाता है। ड्रोन दोनों पर गोलियां चलाने लगती हैं। जियान जोंगमिन को कहती है, इधर चलो। जोंगमिन नीचे गिर जाता है, फिर भी वो रेंगते रेंगते एक रूम की तरफ चला जाता है। जियान उसको बोलती है, डोर बंद करो। जोंगमिन फिर इधर उधर देखकर कबर्ड की तरफ देखता है और वही जाकर के छुप जाता है। ड्रोन को पता चल जाता है कि जोंगमिन कबर्ड के अंदर है। वो उधर ही पॉइंट करके गन फायर करता है। कबर्ड बुलेट प्रूफ होने की वजह से जोंगमिन बच जाता है। तब ड्रोन एक बॉम्ब इंस्टॉल करता है और उस कबर्ड को उड़ा देता है। जोंगमिन डर जाता है। तभी जियान आकर अपने गुलेल से उस ड्रोन को मारती है और ड्रोन वहीं पे गिर जाता है। जियान कुर्सी उठाकर ड्रोन को और एक बारी मारती है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो अपने हाथ पे एक कट लगाता है और वहाँ से एक कोड निकालता है जो उसके शरीर के अंदर था। वो उसे काटकर बाहर निकाल के फेंक देता है। वो आदमी सबसे कहता है, मुझे अब ये कोड की कोई जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पर संजू पहुँच जाता है। ये सारे लोग जियान को मारने की ही प्लानिंग कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स थे और ये वेपन्स उन लोगों ने जिनमैन से ही खरीदे थे। संजू सबसे कहता है, जो भी जिनमैन के नीज को पकड़ के लाएगा या फिर उसकी जान लेगा उसे एक बहुत बड़ा बोनस दिया जाएगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।